पढ़ने का सारा तरीका सिखा दिए, बस फॉलो करते हुए चलो। हे, तुम लोग दूसरे जगह जो फिजिक्स पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है या मैथ्स पढ़ता है, वहां लेक्चर सुनता है कि नहीं रे टीचर लोग से? नहीं सर, सर बस बेटा हाँ तनवीर सर, सर बोलते हैं। सर तनवीर सर बोलते हैं। सर अली सर भी बोलते हैं। देखो, अगर टीचर है बेटा, वो आपको हर हाल में इनकरेज करने का कोशिश करता है, इधर से उधर से, कभी डांट के, कभी प्यार से, कभी मजाक करके, कभी हंसी करके। हम लोग का यही कोशिश होता है बेटा। एक में भी क्लिक कर गया, आपका लाइफ वहीं से चेंज हो जाएगा। जिस दिन एक बार भी क्लिक किया, आपका लाइफ बदल जाएगा। चलिए बात करते हैं। सुनो, जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं आज, बस उसका इंट्रोडक्शन करके छोड़ देंगे बेटा। क्या है हम लोग का चैप्टर? केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। बेटा अपने आप में ये चैप्टर एक समंदर है, इतना बड़ा है। कम से कम 2 महीना तो लेंगे आपको पढ़ाने, लेकिन रेशा रेशा खोल के रख देंगे बेटा आपके सामने। लेकिन उसके लिए बेटा आपको थोड़ा सा कुछ तैयारी, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे थोड़ा जो आपको समझाया गया, पकड़ बना के रखना होगा। पीरियोडिक टेबल का पकड़ बना के रखना होगा। याद करो, पीरियोडिक टेबल में केमिकल बॉन्डिंग का पढ़ाई आ गया था, याद है? कि अगर हाँ डेल्टा एक्स सर। का वैल्यू 0 होगा तो जो बॉन्ड होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा और नॉन पोलर होगा, है ना? हाँ सर। पढ़ाई जुड़ा है, रिलेटेड है बेटा ये सब आप। तो इस चैप्टर को अगर समझना है तो पीछे का जितना जल्दी अपडेट करो उतना अच्छा। फिर से बोल रहे, सुन बेटा लोग, जो बच्चे शुरू से क्लास करते आ रहे बेटा, आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ड्यू टू ऑनलाइन क्लास आपके पास रिकॉर्डेड मटेरियल मौजूद है जो आप क्लास की। गो एंड रिवाइज इट वंस अगेन। अपने आप को जितना जल्दी तैयार कर लो। एक बार बेटा इस चैप्टर को हम लोग क्रॉस कर गए, फिर आपके हाथ से केमिस्ट्री छूट जाएगा। याद है ना क्या बताए थे? 4 पिलर है, इस पे केमिस्ट्री को हम लोग खड़ा किए। क्या क्या था? पहला चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा पीरियोडिक टेबल और चौथा केमिकल बॉन्डिंग। सर टोटल कितना चैप्टर है सर सिलेबस में? क्या बोल रहा है? सर टोटल कितना चैप्टर है सिलेबस में, ऑल टोटल दोनों वॉल्यूम मिला के? ये सवाल बता रहा है बेटा तुम कितना बड़ा फाकीबाज है। सर एनसीईआरटी का बुक नहीं खोलते हैं ना। कोई भी बुक खोलो, उससे क्या फर्क पड़ता है? पढ़ने वाला बच्चा ये नहीं सोचेगा कितना चैप्टर है, नहीं क्या सर, पढ़ना है बस पढ़ते जाएगा। सर थोड़ा हिसाब तो बैठाना होगा ना सर, कि ऐसे ऐसे अच्छा, करना होगा। कैलकुलेशन करना होगा। हाँ ऑन एन सर। एवरेज पकड़ो बेटा, 11-12 मिला के 30 चैप्टर है हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एवरेज बता दी, कम ज्यादा होगा, 32 होगा, 34 होगा, 28 होगा, आगे पीछे ऐसी होगा। क्योंकि बेटा बेसिकली हम लोग नीट के टीचर और जेई के टीचर है। हाँ तो सर। हम लोग का एवरेज यही चलता है बेटा, हर सब्जेक्ट में लगभग 30 चैप्टर, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। तो सुनो, केमिकल बॉन्डिंग। अब ये देखो, केमिकल बॉन्डिंग जो होता है, क्या होता है? पहले फंडामेंटल पकड़ा रहे बेटा, याद रखना, याद रखना, ये फोर्स होता है, कुछ और नहीं। केमिकल बॉन्ड एक तरह का फोर्स है जो क्या करता है? जो बांध के रखता है दो या दो से ज्यादा एंटिटीज को, चीजों को। और यहाँ पर जो चीज होगा वो एटम हो सकता है, आयन हो मॉलिक्यूल। सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। इन सबको बांध के रखने के लिए जिस फोर्स, जिस ताकत का जरूरत पड़ेगा, उस ताकत का नाम केमिकल बॉन्ड। दिस इज सिंपलेस्ट फंडामेंटल। ठीक है? तो आज के तुम लोग को बोलते हैं ना बेटा, फंडामेंटल क्या करेगा? रट जाएगा। तो क्या रटेगा? हाँ सर। फोर्स विच बाइंड टू और मोर एंटिटीज, केमिकल बॉन्ड। गॉट इट? हाँ सर। यस अब सर। आगे हाँ सुनो, अब सर। अगला सवाल, अब अगला पॉइंट है। ये तो फंडामेंटल पढ़ लिए, केमिकल बॉन्ड होता क्या है। अब बात करेंगे होता क्यों है, ये प्रोसेस बनता क्यों है, बॉन्ड क्यों बन रहा है। तो इसका आपके पास 2 रीजन है, एक्चुअली में एक रीजन, एक्चुअली में एक रीजन है। एक रीजन है। और उस रीजन में आने से पहले थोड़ा सा हम दूसरे चैप्टर में आपको ले चलेंगे। चल, आज का क्लास जो एब्सेंट किया वो तो फायदा उठा ही लेगा, रिकॉर्डेड है। सुन ले बेटा, आपको एक पूरी केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर से बाहर निकल करके एक बात बताने जा रहे, उस पर ध्यान देना है। और वो है, एक वर्ड है, इस वर्ड पे बेटा
स्पेलिंग बोल रहे, ठीक लिख रहे, देख तो स्टेबिलिटी। ठीक लिखे हाँ स्पेलिंग, सर। क्या लिखे? हाँ सर, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, समझ ले। केमिस्ट्री बेटा इसी पे टिका हुआ है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एनी केमिकल रिएक्शन, एंड आई होप इस तरह का बात आपको हम शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए भी बोले होंगे, तो अगर क्यों हो रहा है तो उसका एक ही जवाब है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए। हाँ सर। और ये केमिस्ट्री हाँ का सर। नहीं बेटा, ये नेचर का लॉ है, कुदरत का नियम है, ये कुदरत का नियम है। हर चीज को स्टेबिलिटी चाहिए, हर चीज को स्टेबिलिटी चाहिए, दुनिया का हर एक चीज जो है उसको स्टेबिलिटी चाहिए। और अगर वो कुछ काम कर रहा है तो उस काम करने का वजह एक ही है, स्टेबिलिटी। जैसे आपको आपके लैंग्वेज में समझाते हैं, ये जो बेटा अभी आप बैठ करके मेरे साथ केमिकल बॉन्डिंग खेल रहे हो, कुछ पक रहे हो, इसका भी वजह कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है कि आप लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो, कि आपका लाइफ आगे जाके स्टेबलाइज कर जाए, आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, कम नौकरी, कम पैसा वाला नौकरी या काम ना करना पड़े, अच्छे पैसे कमाए, अच्छे से स्टेबल लाइफ गुजारे। तो बात तो स्टेबिलिटी का ही आ रहा है कि नहीं? लाइफ भी हाँ स्टेबिलिटी सर। चाहता है, तो बेटा खेल हाँ पूरा सर। स्टेबिलिटी का पूरा खेल स्टेबिलिटी का। और स्टेबिलिटी का खेल में दो लैंग्वेज सिखाने जा रहे हैं, समझ लो। ये बुक में एक जगह कहीं नहीं मिलेगा बेटा, सब क्या है? स्टेबिलिटी डिपेंड किस पे करता है, अगर ये समझ गया तो बहुत ऐसा मामला होगा जहां पे अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ये क्यों हो रहा है, तो आपको तो पता है एक आंसर कि भाई जो हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, स्टेबिलिटी की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, तो उसका और भी गहराई में आप वजह पता कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या बताने जा रहे बेटा? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, क्या फैक्टर है बेटा? जो सबसे पहला फैक्टर है, जब भी आप स्टेबिलिटी चेक करने बैठो किसी का कि कम है या ज्यादा है, तो जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है उसका एनर्जी। और इसके बारे में आई होप एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे फिर भी कुछ नया हाँ बेटा सर। बेटी लोग हैं, दोबारा बात करते हैं। सिंपल सा बात दिमाग में बैठा ले, फंडामेंटल है, सिंपल, घोल के पी जा। क्या कि किसी भी सिस्टम का, किसी भी चीज का अगर एनर्जी ज्यादा है, तो इसका स्टेबिलिटी मतलब कम उसका होगा। स्टेबिलिटी कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। घोल के पी जा, हाँ सर। एकदम सिंपल सा। और इसको कैसे एक्सप्लेन किए थे तो वो देख, सर मान ले की बूढ़ा। बेंच के ऊपर, यहाँ देख, अनुरोध को खड़ा कर, खड़ा कर, देख रहा कितना अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ सर। अनुरोध खड़ा, यहाँ ध्यान से सुनेगा। अब इसको बोल धक्का दे दे, ये गिर जाएगा। अब अनुरोध को लेटा दो, लेटा दो। अब इसको धक्का दो, तो बोलो तो खड़े के हालत में उसका गिरने का चांस ज्यादा था या लेटे हुए हालत में उसका गिरने का चांस ज्यादा था? सर खड़े हुए में। हाँ में। खड़े हुए में। अब इसको लॉजिक से समझो, खड़ा होने का मतलब इसका हाइट ज्यादा है और इसका हाइट कम है। कम है। कम और है। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं mgh, मतलब हाइट जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना उतना ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। तो खड़ा होने का मतलब हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा हो गया तो एनर्जी ज्यादा हो गया, और अगर एनर्जी ज्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी कम जाएगा। यही वजह कम हो खड़े गया। हालत में उसका गिरने का चांस ज्यादा हो जाएगा। चलो इसको दूसरे लैंग्वेज से समझते फिर से। डबल डेकर बस देखे या सुने हैं? हाँ सर। आप है देखे ना, हैं, डबल डेकर सुने बस भी है। तो देखे टीवी में। बहुत स्लो चलता है बेटा, ये फास्ट चलता ही नहीं। हाँ सर। लेकिन F1 कार एकदम छोटा सा होता है ना, ऐसा कुछ हाँ हाँ सर। सर, वेरी रेसिंग फास्ट। कार। इसको आप ऐसे बोलोगे, इसका हाइट कम है, एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। उसको गिरने का डर कम है, स्टेबल है तो नहीं गिरेगा, तेजी से भाग रहा है। लेकिन इसका हाइट ज्यादा है, ज्यादा है। तो मतलब एनर्जी बढ़ गया, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कम है। कम है। गांठ बांध ले, क्या? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी। है ना? हाँ सर। ये हो गया पहला। अब देख कुछ मजेदार चीज बताते हैं, वो सुन। हाँ क्या बोले? सर किसी का माइक ऑन था। यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, देखो ध्यान से सुनना।
दो वर्ड आपको हम बताने वाले बेटा, दो वर्ड, ध्यान से सुनेगा, दो वर्ड। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसको कहते हैं बेटा जो प्रोसेस अचानक, क्विक हो, अपने आप हो, कोई बाहरी मदद का जरूरत नहीं पड़ेगा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसको कहते हैं जब तक एक्सटर्नल सपोर्ट देंगे प्रोसेस चलेगा। फिर से रिपीट कर रहे, जो प्रोसेस अपने आप हो, चलाने का जरूरत ना पड़े, उसको क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस, और जिसको चलाने के लिए कुछ जरूरत पड़े उसको क्या कहेंगे? नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। चल, पहला सवाल जवाब देना। फ्लो ऑफ वाटर, जवाब दे, सोच। Spontaneous. स्पॉन्टेनियस, नॉन, Spontaneous. जवाब दे। नॉन स्पॉन्टेनियस, सर स्पॉन्टेनियस, Spontaneous. स्पॉन्टेनियस गलत जवाब। नॉन स्पॉन्टेनियस, हाँ, नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस गलत जवाब। सर दोनों ही नहीं होगा सर। सुनो सुनो, अगर आपको सच में कंसेप्ट पता होता तो जानते आप क्या बोलते? आप बोलते सर आपका क्वेश्चन ही गलत है। अब क्वेश्चन को करेक्शन करते, ध्यान से सुनना। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अब जवाब दे। सर नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, अब होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ हाँ सर, सर। नीचे से पानी ऊपर चलाने के लिए आपको या तो मोटर चलाना होगा। जब तक मोटर चलेगा पानी जाएगा, मोटर बंद पानी का फ्लो बंद। हाँ हाँ, सर, लेकिन अगर कहा जाए कि फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, फ्रॉम टॉप टॉप टू टू बॉटम, वाटर, बोल जवाब दे। स्पॉन्टेनियस सर। स्पॉन्टेनियस। मतलब ये प्रोसेस हुआ, 2 नंबर हुआ कि नहीं हुआ? अपने हाँ आप हुआ, हुआ, अपने आप हाँ। हुआ। हाँ हाँ सर, सर। पूछेगा क्यों हुआ? बोले सर अगर हुआ तो इसका एक ही कारण है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, हम बोलेंगे साबित कर, तो देख कैसे साबित करेगा। बोलेगा सर देखिए, पानी जब ऊपर में था और पानी को नीचे आना था, ऊपर का मतलब तो हाइट बढ़ गया, हाँ हाइट एनर्जी बढ़ भी गया ज्यादा इसका है, मतलब एनर्जी ज्यादा ज्यादा बढ़ है। गया, तो इसका मतलब ऊपर में उसका एनर्जी ज्यादा है हाँ और वो स्टेबल होना चाहेगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होने का मतलब उसका स्टेबिलिटी कम है। हाँ कम है। सर, अगर उसको मौका मिल जाए कि भाई नीचे आ जाओ, तो फट से आ जाएगा नीचे। नीचे आया तो हाँ। इसका हाइट कम हो गया तो एनर्जी कम हो गया, एनर्जी कम हो गया तो स्टेबिलिटी। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। खेल समझा कि नहीं? हाँ जी सर, सर। समझ में आ रहा ना? हर एक का आंसर क्या है बेटा? स्टेबिलिटी, बस आपको वहां तक पहुंचना है। समझ में आया खेला? हाँ सर, हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगला, बोल स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है? सर नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन है। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस बेटा, एक बार सर, कागज में आग सर। लगा दो। हाँ, अब बोलेगा सर यहाँ तो एक्सटर्नल सपोर्ट का जरूरत पड़ा, चलो छोड़ दो, हाँ सर। चलो छोड़ दो, आप यहाँ आग लगाना पड़ गया ना, चलो छोड़ दो। आप बन जंगल में कागज पड़ा हुआ है, ए जंगल का आग सुना है? हाँ हाँ सर, सर। कोई लगाने जाता वहां? नहीं नहीं, सर, अपने आप होता है। नहीं अपने सर, आप। और हाँ एक सर, बार लग गया तो चलते ही रहेगा, चलता चला गया, चलते रहेगा, हाँ रुक सर। क्या नहीं। कहलाएगा? स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। लेकिन आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, हाँ सर ठीक है, हाँ समझ में आ सर, गया कि वहां, लेकिन यहाँ आप जो एग्जाम्पल दिए कि कागज में आग, यहाँ तो हम आके आग लगाए ना, इसलिए तो बाहर हाँ का सर, सपोर्ट हो गया, ये तो दिमाग में आएगा। हाँ सर, अब आगे सुन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, सुन। अ प्रोसेस which occur on its own with
और विदाउट इनिशिएशन। क्या मतलब निकलता है इसका? बोलेगा सर एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप चले विथ और विदाउट इनिशिएशन, मतलब या तो उसको इनिशिएट करना पड़ेगा, लेकिन एक बार इनिशिएट कर दिए तो वो चलता चला जाएगा, या विदाउट इनिशिएशन नहीं भी स्टार्ट किए तो भी चलता चला जाएगा। ये है मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या हो रहा है बेटा? प्रोसेस एक बार अगर शुरू हो गया तो फिर वो रुकेगा नहीं। समझ में आ रहा बात? हाँ सर सर। एक हाँ, चीज सर। पूछे सर। चलो ना अभी देखो और एक सवाल पूछते हैं, बोलना। सर चल ना यहाँ पे समझ में आएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस बोल। सर स्पॉन्टेनियस। नॉन Spontaneous. स्पॉन्टेनियस है। अच्छा स्पॉन्टेनियस, हाँ सर स्पॉन्टेनियस है। मेरा सवाल गलत सर है, पर सवाल का करेक्शन सर सुन, सवाल का करेक्शन सुन। कंडीशन टेम्परेचर सर तो हम नहीं डाल दिया हुआ। दिए इन कोलकाता और एक कंडीशन डाल दिए माउंट एवरेस्ट। अब जवाब कोलकाता स्पॉन्टेनियस, माउंट एवरेस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस। देख तो खेल समझ में आ रहा हाँ सर। हाँ, सर। हाँ सर। है ना? माउंट एवरेस्ट हाँ। में बेटा अगर बर्फ को पिघलाना है तो आपको हीट देते रहना होगा। हाँ सर। जब तक हीट देते रहोगे बर्फ पिघलता रहेगा, वरना बंद हो जाएगा। कोलकाता में छोड़ दे अपने आप हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ सर। अच्छा देखो हाँ, अगर ये सर। सवाल डाल दे नॉन स्पॉन्टेनियस। जवाब क्या गलत है होगा? सर, जवाब क्वेश्चन गलत है। गलत है, क्वेश्चन सर। गलत है। बोलेगा सर कहाँ पूछे, कोलकाता में या माउंट अंटार्कटिका। एवरेस्ट में। तो अगर माउंट एवरेस्ट बोलेंगे तो स्पॉन्टेनियस है, Spontaneous. वहां पानी तो अपने आप जम और जाएगा। कोलकाता, हाँ सर। लेकिन कोलकाता में जब तक फ्रीज चलेगा तब तक बर्फ जमेगा, फ्रीज का चलना बंद कर दे बर्फ जमना बंद हो जाएगा। तो यहाँ एक्सटर्नल हाँ, फैक्टर सर। पर डिपेंड कर गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। बोल बेटा लोग, खेल समझ रहा? हाँ हाँ सर। 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 हाँ सर। समझ में आ रहा ना? हाँ सर। यस सर। चलो देखते हैं कितना समझ में आया। अगला स्पेलिंग नहीं आता हमको, पता नहीं क्या पढ़ाई लिखाई किया गधा कहीं का। सर इसका स्पेलिंग किसी को भी नहीं आता है। अब जवाब दो, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? डिपेंड नॉन करता है। स्पॉन्टेनियस। सर क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है सर। कंडीशन डाला तो कंडीशन होगा कि सर अगर एग्जाम सामने है एग्जाम तो अगर होगा स्पॉन्टेनियस तो है, हाँ सर। एग्जाम नहीं सामने है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब अगर एग्जाम सामने नहीं तो जब तक डंडा नहीं पड़ेगा पढ़ाई नहीं होगा, सर टीचर अगर मारेगा नहीं तब तो। है ना? तो इसका हाँ, मतलब सर। अब आप लोग स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस समझ गए। चलो आखिरी बार बताना, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। वीरू का सांस लेना। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। सर वीरू क्वेश्चन समझ रहे कौन? जिंदा है क्या बोल? वीरू। सर जय का क्वेश्चन सांस गलत लेना। है, क्वेश्चन गलत है सर। हाँ कैसे सर गलत है गलत। बे? सर अगर वो मरा हुआ हुआ तो। ओ, अच्छा इसको मार ही दिया बे। जय वीरू का नाम हाँ। सुना है? Yes. हाँ सर। बोलना बे, जय वीरू का नाम सुना है? हाँ, हाँ सर। सर। बोले गब्बर, है ना? चले। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो जय का सांस लेना स्पॉन्टेनियस, यस सर। लेकिन वीरू का सांस लेना नॉन स्पॉन्टेनियस पाया गया है। क्यों? सुन, क्योंकि मूवी में गब्बर बसंती को बोला था कि नाच बसंती नाच, जब तक तेरा पांव चलेगा वीरू का सांस चलेगा। तो वीरू का सांस एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड किया कि नहीं? हाँ, हाँ सर। सर। हो गया ना नॉन स्पॉन्टेनियस? बोल समझ आया कि हाँ, नहीं? सर। हाँ, सर। हाँ सर। हाँ सर। समझा रे? सर वैसे ही हाँ, सर सर। कोई हॉस्पिटल में रहा सर, जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर चलेगा तब तक तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ना हाँ? सर। कोई हॉस्पिटल में रहा अब मारने पे तुल जाओ उसको, छोड़ दे, रहने दे भाई, बख्श दे। चल आगे बढ़। सुनो तो मोटा मोटी देखो क्या बात बताना चाहे।
ये तो लास्ट वाला थोड़ा सा हंसी मजाक था, लेकिन बाकी प्रोसेस पे अगर आप ध्यान दोगे तो हर प्रोसेस, ध्यान से सुनना बेटा, हर प्रोसेस किस तरफ भागने का कोशिश करेगा? जहाँ ज्यादा Stability. stability जहाँ हो। पे स्टेबिलिटी होगा। और स्टेबिलिटी कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? याद रखना, दो में से एक पढ़ा दिया आपको। क्या पढ़ा है बेटा? एनर्जी। एनर्जी एनर्जी ज्यादा, Energy. स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कम। कम। ठीक है। अब देख हाँ, मजेदार चीज है, एक क्वेश्चन में आप फंसोगे। यहाँ देखो, अगर आपसे पूछा जाए पानी जो है टॉप में है, पानी को बॉटम में लाना है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। क्यों? हम लोग प्रूफ कर चुके, यहाँ पर सिस्टम को जो एनर्जी है वो घटेगा ऊपर से नीचे आने पर, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ये बढ़ेगा। एक्सप्लेन किए। और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था। उसके बाद जब आपसे हम बात किए कि अच्छा, एक और सवाल बात कर ले, बताओ तो इस पूरे सिस्टम में सिस्टम का एनर्जी का लॉस हुआ ना गेन हुआ? लॉस हुआ। लॉस हुआ। लॉस हुआ ना? हुआ, लॉस। और एनर्जी का हाँ, लॉस सर। को क्या बोलते हैं? एक्सो ना एंडो? एक्सो। एक्सो। अगर एक्सो होगा तो एंथैल्पी का साइन माइनस। वेरी गुड। माइनस। माइनस। तो नहीं मालूम है, रट जाबे। ये फंडामेंटल बोले थे, याद रखना। ठीक है, ये लैंग्वेज हाँ, समझा? सर। हाँ सर। तब एक और लॉजिक लगाओ, बोलो तो सिस्टम का एनर्जी घटा या बढ़ा? सिस्टम का घटा। तभी तो घटा। लॉस हुआ ना। घटा। हाँ, हाँ सर। सर। और जब जब सिस्टम से एनर्जी लॉस होगा तो वो एक्सो ही कहलाएगा। हाँ, सर। हाँ सर। इससे एक और लॉजिक बनता है कि अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो प्रोसेस को एक्सो होना चाहिए कि एंडो होना चाहिए? एक्सो। एक्सो होना चाहिए। क्योंकि अब रिलेट को ना सिंपल सा दिमाग में माइंड आंख बंद करके सोचो तो, एक्सो अच्छा एनर्जी निकल गया, अरे सिस्टम से एनर्जी निकल गया मतलब सिस्टम का एनर्जी घट गया, ओ सिस्टम का एनर्जी घट गया, बढ़िया, स्टेबिलिटी बढ़ गया। यही है ना खेला? हाँ, सर। हाँ अब सर। यहाँ पर इस कंसेप्ट का धज्जी उड़ेगा अगर आपको इस एग्जाम्पल से बात करते हैं। यहाँ तक ठीक चल रहा है गाड़ी, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा धैर्य को बना के रखना, समझना। बोल रहे मेल्टिंग ऑफ आइस इन कोलकाता, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब इसका भी सिस्टम का एनर्जी कम होना चाहिए, निकलेगा। है ना? मिलाओ, कंपेयर करो आप, हाँ, सर। हाँ, सर। हाँ सर। हाँ सर। अभी तो स्पॉन्टेनियस कहलाएगा ना। हाँ, सर। अब हाँ सोच, सर। आइस को वाटर बनाने के लिए सिस्टम में एनर्जी देगा कि लेगा? देंगे सर। देंगे। आइस को पानी बनाने के लिए सिस्टम में एनर्जी डालेगा कि खींचेगा? डालेंगे देंगे। सर। डालेंगे। डालोगे ना, तभी तो डालेंगे आइस डालेंगे। वाटर में हाँ ना। सर। तो सिस्टम में हाँ एनर्जी सर। डालने का मतलब आप तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ा दिए, हाँ। इसका मतलब स्टेबिलिटी तो घट जाएगा। हाँ, भाई सर। ये स्पॉन्टेनियस कैसे हो गया? पर आंसर अब भी करेक्ट है, स्पॉन्टेनियस। तो यहां से साबित होता है कि एनर्जी सिर्फ अकेला स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है, एक और फैक्टर है, उसका नाम है रैंडमनेस फैक्टर। रैंडमनेस फैक्टर, तो दो फैक्टर हो गया बेटा, एक एनर्जी फैक्टर और एक रैंडमनेस। Randomness। एनर्जी। तो समझा दिए बेटा, जो समझाए उतना तक रख। सिंपल से एक रूल, क्या कि भैया एनर्जी होगा डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। लेकिन एक चीज और साबित हुआ कि अकेला एनर्जी स्टेबिलिटी को नहीं संभालेगा, और भी कोई संभालने के लिए। रैंडमनेस। रैंडमनेस फैक्टर। अब चलो रैंडमनेस समझते क्या होता है। सर, बोल। मेल्टिंग ऑफ वाटर में अगर सिर्फ सूरज ही का रोशनी से अगर वो पिघल मेल्टिंग गया ऑफ वाटर, सॉरी मेल्टिंग ऑफ आइस। हाँ, हमको डर गए, तुम पानी को कहाँ से पिघलाने पे तुलिया बे। हाँ, आगे बोल। सर तो सर एक्सटर्नल फोर्स ऐसे ही धूप में रख दिए तो एक्सटर्नल फोर्स ऐसी धूप में रख दी तो मतलब नहीं समझे बेटा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, ऐसे ही धूप में रख दिए। एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लग रहा है तो अगर धूप में रख दिए तो। हाँ कैसे सर। नहीं लग रहा? अबे लेकिन सोच धूप एक भी मिनट, तो एक मिनट। एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अरे एक मिनट, ठीक है, ना। बर्फ है ना बेटा तेरा, धूप में रखना नहीं, सर रख, चल, धूप में रख। आर्टिफिशियल एनर्जी तो नहीं लग रहा ना। हाँ, आर्टिफिशियल एनर्जी तो नहीं लग अबे रहा। आर्टिफिशियल एनर्जी बोलकर क्या चीज होता है बे? तुम जान रहा तुम क्या बोल रहा है? इस दुनिया में जितना भी एनर्जी है सब नेचुरल है, किसी ना किसी रूप में है। अभी तक इंसान के पास ये ताकत नहीं आया बेटा कि वो एनर्जी को आर्टिफिशियली क्रिएट करे। अगर करता तो लॉ ऑफ एनर्जी फेल कर जाता। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देख तेरा फंडामेंटल कितना गंडगोल है बेटा।
तेरा क्वेश्चन का ही धज्जी उड़ गया यहाँ। सर मतलब सर तुम्हारा धूप क्वेश्चन सुनो, तुम्हारा क्वेश्चन को अब दोबारा हम तुम्हारे एंगल से समझाते, सुनो। तुम्हारा कुछ दिमाग में ऐसा चला सर बर्फ है यहाँ पर, आप तो हम ऐसा सोच रहे थे कि यहाँ पर हम एक स्टोव जलाएंगे, उससे हीट देंगे, तो ये हम आर्टिफिशियली किया, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं करना। ऐसी तरह दिमाग में चल रहा खेल बेटा? हाँ सर। हाँ देखा, तेरा दिमाग पढ़ रहा है यहाँ से। तो बात समझ बेटा, ये सोर्स है सन, आप ये सोर्स है, आप हीट दे नहीं रहे, वो अपने आप ले रहा है। आपके हीट अपने हाथ उठाकर उसके अंदर भर रहे हो, दिस इज नहीं एक्टिंग। sir। यहाँ पे सन क्या है? आप सोर्स है, ये आपका, तो ये भी आपका सोर्स है। फर्क इतना कि ये सोर्स ऊपर वाला आपको दे के रखा नेचुरली, यहाँ आप उसके लिए बनाए, लेकिन काम सर तो मतलब सिस्टम तो ये है बेटा। बर्फ पे ध्यान दो, तो बर्फ सिस्टम एनर्जी, यहाँ से भी एनर्जी तो गेन ही कर रहा है। एनर्जी गेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? एनर्जी बढ़ जाएगा, तो स्टेबिलिटी घट जाना चाहिए। फिर भी ये स्पॉन्टेनियस है, क्यों है? चलो समझाते हैं रैंडमनेस से। सुन बेटा लोग, सर मतलब रूम टेम्परेचर से भी एनर्जी ले लेगा आइस। हाँ अबे गधा है बे तुम लोग, ढक्कन है क्या तुम लोग का बेसिक लैंग्वेज? सोच अबे, सोच के देख तू। हाँ, तो मान ले, समझ सुन गया सुन सुन, ढक्कन कहीं का बेवकूफ उल्लू पाजी। मान ले तुम दार्जिलिंग में गया हुआ है, रात का वक्त है, वहां का टेम्परेचर रात में 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तुम वहां बर्फ को लेके बैठा है, अबे फिर भी इसके रेस्पेक्ट में सराउंडिंग गर्म है, हाँ सर। तो टानेगा ही। सर इतना बर्फ तो बेसिक साइंस नहीं माइनस होगा जानता बे सर। तुम? हाँ सर। रे बुड़बक बकलोल कहीं का। सर आगे बढ़े कंफर्म बेटा। करोगे सर? हाँ सर। हाँ सर। सुन 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 सुन, बात हम लोग किस पे कर रहे थे बेटा? रैंडमनेस। आपको एक ऐसा मजेदार चीज अभी बताने वाले हैं ना, कि अगर समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। देख ध्यान से सुनो, अगर आपसे एक चीज पूछा जाए कि जो चीज, अच्छा रैंडमनेस वर्ड का मतलब समझ लेते, उससे पहले इस पे हम लोग बात कर लेते तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपसे हम बात करें, आपको हम 2 वर्ड दे रहे हैं, इन दोनों वर्ड में से किस वर्ड को आप रैंडमनेस के बराबर मानना चाहोगे या उसका मीनिंग मानना चाहोगे? सर क्या लिखे? एक ऑर्डर और एक डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, ऑर्डर, डिसऑर्डर। 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 तो ऑर्डर का हाँ, मतलब सर। क्या होगा? ऑर्डर का मतलब होगा जो अरेंज्ड है। अरेंज। रैंडमनेस या डिसऑर्डर का मतलब क्या होगा? जो बिखरा हुआ है। हाँ सर। ठीक बा? हाँ हाँ सर। सर। ठीक बा। हाँ, अब सर। आगे सुन, फिर से सुन। तो मजेदार चीज ये है बेटा कि जो चीज ऑर्डर में है, मतलब जो चीज अरेंज्ड में है, क्या लगता है ऐसा सिस्टम, अपना लॉजिक यूज करो, स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है? जो ऑर्डर में Stable सजा होता है। हुआ है, जो अरेंज्ड है, स्टेबल होता है। स्टेबल होता टेबल। स्टेबल होता है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब है जो डिसऑर्डर में है, जो बिखरा पड़ा हुआ है, वो अनस्टेबल होता टेबल। अनस्टेबल। ठीक है बेटा, ऐसा करते हैं। आप इसका आंसर क्या, कहाँ भागा रही, भागता बड़ा यार। अरे तो बोल, ये वाला का आंसर क्या बताया था आप लोग? स्टेबल। टेबल। और ये वाले का आंसर क्या बताया आप लोग? अनस्टेबल। अनस्टेबल। चलो अगला बातें ध्यान से सुनना। क्या कभी आप लोग ऐसा कुछ देखें, लोग ताश का पत्ती को जोड़ जोड़कर, हाँ सर। यस सर। हाँ हाँ, सर सर। देखते हैं। हाँ सर बिल्डिंग बनता था। हाँ सर। हाँ सर। समथिंग लाइक दिस। हाँ हाँ, सर। यस सर। अच्छा वो लोग क्या एडिसिव से चिपकाते हैं या सिर्फ बैलेंस पे करते हैं? बैलेंस। 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 आप इसको क्या नाम देना चाहोगे? ये जो भी इस तरीके का सजाया बनाया है, ये ऑर्डर में है या डिसऑर्डर में है? ऑर्डर में। ऑर्डर में ऑर्डर सर। में है। ऑर्डर में। फाइन। अब सोच, Yes, ये जो sir. सिस्टम तेरे को दिख रहा है, लॉजिक यूज करेगा, अपना सोच यूज करेगा, ये पूरा का पूरा ढांचा स्टेबल है या अनस्टेबल है? टेबल है। स्टेबल है। एक स्टेबल है। फूक में उड़ जाएगा बेटा, Unstable है। अनस्टेबल है। अनस्टेबल है। हल्का सा बनाने में, उसको बनाने में तो कितना बार गिरा होगा, सोचो कितना ज्यादा अनस्टेबल है, जिसको स्टेबलाइज हाँ, करने का कोशिश किया जा रहा है। बोलो बोलो। अनस्टेबल हाँ होता है। सर। तो नहीं अनस्टेबल समझ में, फिर से बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। और वो अनस्टेबल। ऑर्डर में है। दो इंफॉर्मेशन मिला। चल एक और केस देखते हैं, यहाँ देख।
चलो दूसरे एंगल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक पेंसिल बॉक्स है और इसका ढक्कन खोल दो, ओपन बॉक्स है, ध्यान से सुनना। अब आपको हम कुछ बॉल्स दे दिए, रेड बॉल, येलो बॉल ले ले, और आपको हम कुछ रेड बॉल्स दे दिए 6, और इतना जगह खाली पड़ा हुआ है। अब पहला सवाल, आप इस अरेंजमेंट को क्या कहोगे, ऑर्डर या डिसऑर्डर? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर। के पास तो क्रिएटिविटी नाम की चीज ही नहीं है। क्या सर? अबे किस एंगल से तुमको डिसऑर्डर लग रहा है? हाँ देख तो, तुमको अगर हम दिखाएंगे तो ये कैसा डिजाइन, आपको जो डिजाइन दिया ना, आपके पास रेड बॉल है, ऐसा रखा, ऐसा रखा, ऐसा रखा, और यहाँ पर क्या किए, तो ये ऑर्डर में हुआ ना बे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कैसे डिसऑर्डर तुम लोग बोल सकता है बे गधा? सर रेड के साथ रेड में था, इसीलिए लगा। हाँ सर, ऑर्डर में। हाँ सर, ऑर्डर में। ऑर्डर में है ना? हाँ सर। हाँ सर। ऑर्डर में है। अब अगला सुन, तो आपके हाथ में आपको एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम दिए, सजाकर बॉल दे दिए, थोड़ा सा जगह खाली पड़ा हुआ है, आपको बोले जा घर ले जा, उठा कर क्लास से। अब ये बोल, इस सिस्टम को ऐसे ही बनाए रखने के लिए आप इसको बहुत संभाल कर ले जाओगे या जैसे तैसे ले जाओगे? संभाल के लेकर। तो अगर इसको आप बेटा संभाल कर ले जाओगे तो इससे क्या साबित होता लॉजिकली, कि ये सिस्टम स्टेबल हुआ क्या अनस्टेबल हुआ? अनस्टेबल। संभाल तो फिर से के। क्या मिला, जो ऑर्डर में है वो अनस्टेबल। वापस देख, जो ऑर्डर में है वो अनस्टेबल। अनस्टेबल। चल अब फिर से समझ, अनस्टेबल। दोबारा सोच, अब सिनेरियो को बदल देते हैं। मान ले तेरे को फिर से एक पेंसिल बॉक्स दिया, ठीक है, और हाँ इसमें अनस्टेबल। दो तरह का, देख, दो तरह का बॉल भर दिया। अनस्टेबल है। अबे रुक, है ही नहीं पहले। भर दिया दो तरह का, पूरा भरा हुआ। बोले घर ले जा। बोल, इस बार तेरा आगे पीछे होने पे इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं सर। क्योंकि ये रैंडम फॉर्म में है। नहीं सर। हाँ सर। आराम से ले जा, बिंदास ले जा, हिलाते हुए ले जा। इसको आप क्या संभाल के ले गए? नहीं, कैजुअली ले गए। तो इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल है, फर्क नहीं पड़ता है बेटा इसको। तो क्या दिखा बेटा, जो रैंडम फॉर्म में है वो स्टेबल है। तो यहाँ से लॉजिक ये निकलता है कि अगर रैंडमनेस ज्यादा नहीं होगा, सर। स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, एक फैक्टर ये, हाँ। दूसरा फैक्टर एनर्जी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगा। स्टेबिलिटी कम होगा। आओ बोलो, आपके पास सॉलिड है, आपके पास लिक्विड है, स्टेबल। आपके पास गैस है, वो तो तीनों का मॉलिक्यूल, सबका मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा रैंडम फॉर्म में होगा? अनस्टेबल होता है। सॉलिड। सॉलिड, गैस। लिक्विड, गैस, किसका मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा रैंडम फॉर्म में होगा? गैस। गैस सर। गैस का। अबे गैस का मॉलिक्यूल खुला सांड की तरह भाग रहा है इधर उधर, है ना? हाँ सर। क्या बेसिक है बे तुम लोग का, कसम से फालतू तुम लोग बेसिक पढ़ के क्या पढ़ के आया बे तुम लोग? सर गैस का रैंडमनेस ज्यादा है, हाँ उससे कम सर। लिक्विड का। तो अगर इन तीनों में हाँ बात सर। करें तो ये आपका रैंडमनेस का ऑर्डर होगा, हाँ सर। यानी कि सॉलिड से हाँ लिक्विड सर। और लिक्विड से गैस, ये प्रोसेस। सर एक क्वेश्चन है। बोलो ज्यादा होगा। बोलो। क्या हुआ बेटा, बोल। गैस। सर उसका माइक शायद नहीं चल रहा। सर नेट खराब है। यहाँ सुनो रे, गैस। यहाँ सुनो, तो बोल, फिर से समझ, पानी बर्फ के फॉर्म में हाँ है, सर। ठीक है? कोलकाता में पानी बर्फ से किस में चला गया? पानी बर्फ से
हाँ हाँ सर। हाँ सर। इस कंसेप्ट से हम लोग एनर्जी से साबित नहीं जी, कर सर। पाए कि बेटा कि ये क्यों स्पॉन्टेनियस है। एनर्जी से नहीं साबित कर पाए थे, याद करो फिर से बोलो तो। बर्फ को अगर पानी बनाना तो आपको सिस्टम में एनर्जी देना होगा। देना होगा। एनर्जी बढ़ जाएगा, तो मतलब हाँ, स्टेबिलिटी तो घट जाएगा। हाँ तो सर। स्पॉन्टेनियस हाँ, कैसे हुआ? तो बोले नहीं, इससे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अब दूसरा एक्सप्लेनेशन देखो। बोलो, है क्या ये सॉलिड? हाँ सर। ये क्या है? सर स्टेबल या liquid। सॉलिड सबसे ज्यादा? बोल, सॉलिड और लिक्विड में किसका रैंडमनेस ज्यादा? लिक्विड। लिक्विड। और अगर लिक्विड का रैंडमनेस ज्यादा तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा। ज्यादा। हो गया स्पॉन्टेनियस। इसके टर्म्स पे हाँ सर। हाँ सर। दो गांठ बांध के रख बेटा बात। स्टेबिलिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसको एक्सप्रेस करने का एक रूल सुन ले, अब एक रूल बता रहे वो सुन ले, बस ये आखिरी पॉइंट है, सुन। तो दो मामला आ गया स्टेबिलिटी को लेकर। एक एनर्जी, जिसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एंथैल्पी। और याद कर, एंथैल्पी क्या पढ़े थे? एक्सो होगा ना, नेगेटिव होना चाहिए। पानी में चलेगी। हाँ सर। हाँ और सर। दूसरा जो टर्म है उसका नाम बेटा याद रखना, एंट्रोपी। एंट्रोपी का सिंबल याद रखना, डेल्टा एस। फंडामेंटल रट जाओ, इसको एंट्रोपी बोलते हैं। और एंट्रोपी क्या होता है बेटा? एंट्रोपी रैंडमनेस को मेजर करता है, बस। और आपको हम ये पहले ही पढ़ा चुके, याद है ना? पहले बोले थे कि बेटा एंथैल्पी को कुछ क्या आप एनर्जी मान के चलना। हाँ सर। और एंट्रोपी किसको रिप्रेजेंट करता है? रैंडमनेस। तो बोल तो, रैंडमनेस बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? देना होगा। बढ़ना चाहिए सर। और एनर्जी हाँ कटना चाहिए। घटना चाहिए। देख लॉजिक से देख, घटना चाहिए तो नेगेटिव, बढ़ना चाहिए तो। पॉजिटिव। पॉजिटिव। और इन दोनों को मिला करके एक इक्वेशन पाया गया बेटा, उसका नाम है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इन दोनों को मिला करके ये बनाया गया। लिक्विड। तो टी कांस्टेंट है। हाँ, टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर। अच्छा, मतलब ये जी क्या है? ज्यादा। आ रहे, रुको रुको, आ रहे। अब इस जी को कहते हैं बेटा गिब्स एनर्जी। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। अब ध्यान से सुनना, लॉजिक से बात करना। बोल तो देख, अब एक मैथमेटिकल फॉर्म सिखाने यार, सुनेगा। बोलते एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एच मतलब एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? एनर्जी कम हो। कम होना कम चाहिए। से कम। और एंट्रोपी हाँ सर नेगेटिव। ज्यादा। ज्यादा। ठीक। अब मैथमेटिकल टर्म सोच, अगर ज्यादा का मतलब ये वैल्यू ज्यादा हो गया और ये वैल्यू कम हो गया, तो माइनस आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में। अब सुन ले तो, डेल्टा जी का वैल्यू माइनस। हाँ, तो सुन लो अब नियम। जब स्पॉन्टेनियस कहा जाएगा, इसका मतलब होगा डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब डेल्टा जी लेस देन 0 है। हाँ सर। रैंडमनेस। आपको ये फंडामेंटल रट जाना बेटा, तो बॉन्डिंग बढ़ना चैप्टर में कई चाहिए। जगह पर आपको हम बहुत कुछ अच्छे से समझा पाएंगे। समझा? घटना चाहिए। हाँ हाँ? सर। हाँ यहाँ देख, सुन, अल्टीमेट एक चीज बताने जा रहा हूं, सुन। पॉजिटिव। एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? लैंग्वेज समझ ले। बोलेगा सर, देखो लैंग्वेज है, एनर्जी एनर्जी कम कम। होना चाहिए, हाँ मतलब सर। डेल्टा एच कम। माइनस। नेगेटिव होना चाहिए, मतलब डेल्टा एच लेस देन 0 होना चाहिए। एक ही बात है, हाँ है ना? सर। एंट्रोपी ज्यादा होना चाहिए, रैंडमनेस ज्यादा होना चाहिए, तो पॉजिटिव रैंडमनेस। डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। मतलब आप इसको बोलोगे डेल्टा एस ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0 होगा। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव हुआ, डेल्टा जी अगर लेस देन 0 हुआ, तो ये भी हो गया स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस होने के आप तीन तरीके से देखोगे, इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी एंड इन टर्म्स ऑफ बोथ। बोथ के मामले में डेल्टा जी को नेगेटिव होना चाहिए या लेस देन 0 होना चाहिए। जीरो। और देखो याद रखने का बड़ा सिंपल सा लॉजिक, फिर से बोलो, डेल्टा जी का नाम क्या है? गिब्स एनर्जी। भाई ये भी तो एक तरह का एनर्जी हो गया। तो यहाँ पे भी वही रूल बोलेंगे, एनर्जी कम होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। एनर्जी कम होने का मतलब नेगेटिव होना चाहिए। देखो यहाँ से भी हाँ समझा सर। है,
और यहाँ मैथमेटिकली भी प्रूफ किए कि मैथमेटिकली क्या होगा कि डेल्टा एस का वैल्यू ज्यादा होगा, ये बढ़ जाएगा, हाँ सर। ये कम हो जाएगा, तो मैथमेटिकली भी आंसर नेगेटिव आएगा। तो जो फंडामेंटल बेटा अब तक पकड़ा है, जहां तक समझा ठीक, जहां तक नहीं समझा वो भी ठीक, ये रट जा। जब तेरे सामने ऐसा सिचुएशन आएगा, स्पॉन्टेनियस का सवाल आ जाएगा या स्टेबिलिटी का सवाल आ जाएगा, इसका दूसरा मतलब स्टेबिलिटी है। जो स्पॉन्टेनियस होगा मतलब वो स्टेबल है। इधर है, सर एक क्वेश्चन है सर। बोलो। सर वो जो सर ये था, गैस ज्यादा स्टेबल होगा लिक्विड से और लिक्विड ज्यादा होगा सॉलिड से, सर वो फंडामेंटल था ना? बिल्कुल। और ये आपको हम दोबारा पढ़ाने वाले बेटा, चैप्टर का नाम होगा थर्मोडायनेमिक्स। वहां का कुछ चीज पकड़ा है ताकि इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर पाए। याद रखेगा बेटा ढक्कन लोग, तुम लोग का क्लास सिर्फ बोर्ड लेवल का नहीं हो रहा है, तुम लोग का क्लास बोर्ड के साथ साथ जेई और नीट का भी आपका हम बेटा कंसेप्ट सब डाल रहे हैं। दम है तो निकाल के दिखाओ, और वही निकालेगा जो खटेगा। तुम लोग तो ऐसा फाकीबाजी, सबका सब फाकीबाजी, वर्ल्ड कप दिया जाएगा फाकीबाजी में। यहाँ तक का बात समझ में आया? हाँ हाँ सर। हाँ आज सर। सारा क्लास का एक निचोड़ एक लाइन में सुन ले। अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा तो उसका एक ही वजह है, उसका नाम है स्टेबिलिटी। तो देख पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब एक लाइन में पूरा समझ में आ गया बेटा बात? हाँ सर। हाँ सर। ये वीडियो भेज देंगे। यहाँ नोट्स बनाने का इस सब नोट से कोई मतलब नहीं, जस्ट एक लेक्चर दे दिए बेटा, आज बैठ के सुन लेना, उसमें कुछ करने का नहीं है। अगले क्लास से नोट्स भी भेज देंगे और अकॉर्डिंग टू नोट्स हमारा क्लास कंटिन्यू होगा। हाँ सर।